हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम मॉडर्न इंडिया की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। ये यूपीएससी, पीसीएस स्टूडेंट्स के लिए और एसएससी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल सीरीज़ रहेगी। इसमें हम पूरा मॉडर्न इंडिया कवर करेंगे। तो आज हम पहला टॉपिक जो ले रहे हैं वो है पोर्टुगीज़ इन इंडिया। ये यूरोपियंस इन इंडिया एक सब टॉपिक्स है, उसका एक सब टॉपिक है। यूरोपियंस इन इंडिया एक टॉपिक है, उसका एक सब टॉपिक है, वो आज हम ले रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले हमको ये जानना होगा कि जो पोर्टुगीज़ थे वो इंडिया आए क्यों थे। तो जो ये सेंचुरी है आपकी 15-16 सेंचुरी है, इस टाइम पे इंडिया के कई सारे स्पाइसेस जो थे वो एक्सपोर्ट होते थे यूरोप में। स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, ये सारे इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते थे। और इस इंडिया से एक्सपोर्ट होने की वजह से जो यूरोपियंस थे वो एक ट्रेड रूट, डायरेक्ट ट्रेड रूट इंडिया से चाहते थे, जो कि जो बीच में अरेबियन ट्रेडर्स हैं उनको बाईपास करे, ताकि उनको एक डायरेक्ट ट्रेड रूट इंडिया से मिल जाए। और पहले जो यूरोपियंस इंडिया में आए थे ट्रेड रूट्स को ढूंढने के लिए, वो पोर्टुगीज थे। जैसे यहाँ लिखा है इंडियन कॉमोडिटीज थी, स्पाइसेस। कैलिकोस का मीनिंग है टेक्सटाइल्स, प्रेशियस स्टोन्स, सिल्क, ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड में थे। और इंडिया से आने वाले जो ट्रेड लैंड रूट्स थे वो अरब लोग कंट्रोल करते थे, और ये एक तरीके की मोनोपोली थी उनके पास, जिसकी वजह से उन पर काफ़ी ज़्यादा ट्रिमेंडस रेवेन्यू भी आता था। तो पोर्टुगीज को लगा कि अगर हम एक डायरेक्ट सी रूट इंडिया को ढूंढेंगे, एक डायरेक्ट सी रूट अगर हमको इंडिया के लिए मिलेगा, तो हम इस मोनोपोली को ख़त्म कर सकते हैं। तो पहले जो नेविगेटर थे जिन्होंने केप ऑफ गुड होप, जो कि यहाँ पर है केप ऑफ गुड होप, उसको राउंड किया था या उसको क्रॉस किया था, वो थे बार्थमेलो डायस। ये भी एक पोर्टुगीज थे, और ये 1487 में इन्होंने ये किया था। और देखिए, उस समय जो नेविगेटर कंट्रीज थी यूरोप की, उसमें दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज थी। वो थी आपकी पोर्टुगल और स्पेन। तो ये आपस में बाउंड्री शेयर करते हैं। ये लिब्सन पेनिनसुला है, इसमें ये दो कंट्रीज बाउंड्री शेयर करते हैं। तो इन्होंने आपस में ये एग्रीमेंट किया था कि इन्होंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की थी आपके अटलांटिक ओशन से, और ये डिसाइड किया था कि उस लाइन के जो भी टेरिटरी ईस्ट में है उसको एक्सप्लोर पोर्टुगल करेगा, और इस लाइन के जो वेस्ट में टेरिटरी है उसको एक्सप्लोर स्पेन करेगा। तो इसी वजह से जो पोर्टुगीज थे वो उन्होंने इंडिया की तरफ वो आए, ना कि स्पेनिश लोग। तो हम आगे बढ़ते हैं। उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ टोर्देसिलास। ये 1494 की ट्रीटी है। तो पहले जो पोर्टुगीज थे, जो एक चीज़ में और हम ये देख लेते हैं कि उस समय ज़ेमुरिन हुआ करते थे, जिनको ओशियन लॉर्ड बोला जाता है, जिनको ज़ेमुरिन बोला जाता है, और इनका मीनिंग एक्चुअली है समू थीरी, जिनको ओशियन लॉर्ड बोला जाता था। ये कैलकट में हमारे एक हिंदू राजा थे, वो हुआ करते थे। तो उस समय के इंडिया का मैप अराउंड 1525 एडी का ये है। 1498 में वास्को दा गामा हमारे यहाँ पहुँच गए थे, और ये अराउंड 1525 का इंडिया का मैप है। तो उसी 16th सेंचुरी का ये हमारा मैप है। ये जो अफगान किंग एम्पायर लिखा है, ये एक्चुअली लोधी एम्पायर है आपका। ये गुजरात है, जो कि मोहम्मद बेगाड़ा के अंडर आता था, इनको हम आगे भी देखेंगे। ये आपका विजयनगर एम्पायर था, जो एक हिंदू किंगडम था, और उसके ऊपर आप ये देखिए, ये 5 मुस्लिम सल्तनेट्स थी: बीजापुर, बिदरी, गोलकोंडा, बेरार और अहमदनगर। ये आपकी मुस्लिम सल्तनेट्स हुआ करती थी। इनके बीच काफ़ी टसल भी था विजयनगर और मुस्लिम सल्तनेट्स के बिटवीन। और ये आपका लोधी एम्पायर है। जो सल्तनेट, जो आपका दिल्ली सल्तनेट थी, उसका जो आखिरी सल्तनेट था वो लोधी एम्पायर था, वही अफगानी लोग थे वो। तो इस स्लाइड्स को हम आगे भी देखेंगे। तो पहले हम यहाँ आते हैं। तो वास्को दा गामा जो थे वो पहले पोर्टुगीज थे जो आए थे इंडिया। ये 1498 में आए थे, और इन्होंने फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी कैलीकट, कन्नानूर और कोचिन में। कैलीकट जो है वो आज का आपका कोझिकोड है, ये आपका कोझिकोड है, ये केरल में है। कन्नानूर आज का आपका कन्नूर है, और कोचिन आपने सुना होगा, कोची सुना होगा, तो कोचिन है।
तो कैलीकट में आपके वास्को दा गामा 1498 में लैंड किए थे। उसके बाद जो पहले गवर्नर बनाए गए, जो भी उन्होंने अपनी फैक्ट्री सेट की उनकी देखभाल के लिए, जो कि ट्रेडिंग पोर्ट्स थे बेसिकली, जैसे जो मान लीजिए स्पाइसेस है या जो आपके जो भी टेक्सटाइल्स हैं, वो आपके पोर्ट एरियाज तक आएंगे और फिर वहाँ से वो क्या होंगे, वो पोर्टुगीज ट्रेडर्स उनको अपने यूरोप में लेके जाएंगे और उस पर फिर प्रॉफिट कमाएंगे। तो इनके जो पहले गवर्नर थे पोर्टुगीज के, जो उनकी ट्रेडिंग पोर्ट्स को गवर्न करते थे, उनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीदा। अल्मीदा इनका नाम था। और 1508 में देखिए एक नेवल बैटल भी हुई थी, उसमें इजिप्ट की आर्मी थी, गुजरात की नेवीज थी। गुजरात और इजिप्ट ये नहीं चाहते थे कि एक जो ये ट्रेडिंग रूट स्टैब्लिश हो रहा है, जो पोर्टुगीज स्टैब्लिश कर रहे हैं, ये उनके फेवर में नहीं था, क्योंकि जो ट्रेड था पहले इंडिया से, वो आपका जो ट्रेड था वो लैंड रूट के थ्रू होके जाता था, जो कि ये लोग कंट्रोल करते थे। तो अगर एक और नया रूट खुलता तो इनकी जो मोनोपोली थी वो ब्रेक करती। तो इन्होंने फिर पोर्टुगीज के साथ बैटल किया और पोर्टुगीज को हराया भी था 1508 में, जो बैटल ऑफ चौल आपकी बैटल है। इसमें जो अल्मीदा थे, जो पोर्टुगीज के पहले गवर्नर थे, उनकी डेथ भी हो गई थी। और उस समय गुजरात जो आता था वो महमूद बेगाड़ा के अंडर आता था। बेगाड़ा का बेसिक मीनिंग है कि गढ़ का मतलब होता है फोर्ट और बे का मतलब दो, तो दो फोर्ट जो इनके अंडर आते थे, जूनागढ़ और पावगढ़, इसलिए महमूद का नाम महमूद बेगाड़ा के नाम से भी इनको जाना जाता था। ये गुजरात के एक्चुअली आपके सुल्तान थे उस टाइम के। तो इन्होंने और इजिप्ट ने मिलकर पोर्टुगीज को 1508 में हराया था। लेकिन फिर अगले ही साल 1509 में बैटल ऑफ दियू में अल्मीदा ने फिर से हरा दिया था दोनों नेवीज को, जो गुजरात की नेवी थी और इजिप्ट की नेवी थी, दोनों को हरा दिया था। और अल्मीदा का जो विजन था वो इंडियन ओशन को, उनकी एक पॉलिसी है ब्लू वाटर पॉलिसी, इंडियन ओशन में वो पोर्टुगीज को सुप्रीम पावर बनाना चाहते थे, इसीलिए उसको ब्लू वाटर पॉलिसी भी बोला जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी का मीनिंग है कि जो उस ओशन में सुप्रीम पावर जो है वो पोर्टुगीज रहनी चाहिए। इस पे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, मतलब गवर्नमेंट एग्जाम्स में, पीसीएस में, यूपीएससी में, कि ब्लू वाटर पॉलिसी कौन से पोर्टुगीज के गवर्नर जनरल की थी। तो हमको ये ध्यान रखना है, ये पॉलिसी पहले गवर्नर जनरल अल्मीदा की ही थी। अब नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। ये कुछ सेंटर्स हैं मार्क किए हुए हैं जहां पोर्टुगीज के फैक्ट्रीज थी। अब पोर्टुगीज का एक हम बेसिक हिस्ट्री देख लेते हैं। ये अल्मीडा है और ये उनके कुछ पोर्टुगीज के इंडिया में ट्रेडिंग पोर्ट्स थे। जैसे जो मेजर इंपॉर्टेंट वाले हैं वो गोवा है, गोवा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट है। दीयू आप देख लीजिए, यहां पर दीयू मार्क्ड है, दीयू इंपॉर्टेंट है। दमन इनके इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट्स थे। कैलीकट जो आज का कोझिकोड है, कन्नूर जो कन्नानूर है, कोचिन जो कोची है, तो ये भी इनके इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट्स थे। पूरे इंडिया में मसूलीपट्टनम है एक, ये सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स आपके पोर्टुगीज के थे। और यहाँ और पावर्स भी थी, जैसे मसूलीपट्टनम में आप आगे पाएंगे कि डच ने भी यहाँ सेटलमेंट्स की थी। सूरत में इंग्लिश सेटलमेंट्स भी थी, फ्रेंच सेटलमेंट भी थी। तो इसमें एक ब्रीफ बैकग्राउंड हमको पोर्टुगीज का ये पता होना चाहिए कि मेजर इवेंट्स उनके टाइम पे क्या हुए थे। तो पहला वही 1498 का इवेंट है, जो आपके वास्को दा गामा आए थे और उनका वेलकम भी किया था ज़ैमोरिन ने, जो कि लोकल वहाँ के राजा थे। 1503 में पहली उनकी फोर्ट बन गया था। 1509 में हमने देखा जो बैटल भी थी, दियो की बैटल थी। 1510 ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे काफी ज्यादा क्वेश्चन आए हुए भी हैं। जो ये बीजापुर के सुल्तान हैं, उन्होंने 1510 में गोवा जो है वो पोर्टुगीज को दे दिया था। जो गोवा आज इंडिया का स्टेट है वो पोर्टुगीज के अंडर रहा था। और ये आपका इंडिपेंडेंस के बाद भी कुछ सालों तक जो गोवा था वो पोर्टुगीज के अंडर ही आता था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ईयर है 1510। और इसमें कुछ और भी डेट्स मेंशन है, जैसे 1530 में गोवा को पोर्टुगीज कैपिटल डिक्लेयर कर दिया गया था। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम अपनी स्लाइड्स कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए अब जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल थे वो अल्बुकर्की उनका नाम है। इनके अल्मीदा के बाद ये गवर्नर जनरल बने थे और इनको बोला जाता है कि रियल फाउंडर थे पोर्टुगीज पावर के इंडिया में। इन्होंने कई सारे बेसिस स्टैब्लिश किए, पोर्टुगीज बेसिस स्टैब्लिश किए अक्रॉस द इंडियन ओशन। जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मूज है जो आपकी पर्शियन गल्फ में है, वहाँ इनके बेसिस थे। मलक्का स्टेट है जो आपकी,
वहाँ इनके बेसिस थे, जो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में मलक्का स्टेट है और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट है। सिंगापुर भी इसी के जस्ट ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ इन्होंने अपने बेसिस को स्टैब्लिश किया अल्बुकर्की ने, और एक परमिट सिस्टम भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। जो पोर्टुगीज, आपको अगर उन एरियाज में जाना है तो आपको पोर्टुगीज से परमिशन लेनी पड़ेगी, उनका एक परमिट लेना पड़ेगा। और इन्हीं के टाइम पे 1510 में सुल्तान ऑफ बीजापुर ने जो गोवा है वो पोर्टुगीज को दिया था, और जो भी इनकी टेरिटरी थी उसमें उन्होंने सती का जो सिस्टम था, जो विडो बर्निंग का सिस्टम था, उसको अबॉलिश किया था। और एक परमानेंट, ये चाहते थे कि इंडिया में एक परमानेंट पॉपुलेशन बने, इसलिए ये अपने जो पोर्टुगीज मैन थे जो पुर्तगाल से आए थे उनको कहते थे कि आप यहाँ इंडियन वाइफ्स लें, इंडियन विमेन से शादी करें, ताकि ये चाहते थे कि परमानेंट पोर्टुगीज पॉपुलेशन इंडिया में एस्टैब्लिश हो सके। इनकी एक पॉलिसी का ड्रॉबैक था कि इनके टाइम पे काफ़ी जगह, और पोर्टुगीज के टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा परसिक्यूशन, मतलब जो बाकी रिलीजन्स थे, मुस्लिम्स थे, हिंदूज थे, उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा उनकी प्रताड़ना की गई। बेसिकली उनका परसिक्यूशन किया गया, कई बार फोर्स कन्वर्जन भी किए, और कई बार जो लोग कन्वर्ट करने से मना कर दिए उनकी डेथ भी हुई, उनका मर्डर वगैरह भी हुआ था इस टाइम पे। तो अब नेक्स्ट हम और कुछ नई क्रॉप्स इंट्रोड्यूस, ये क्रॉप्स पहले इंडिया में नहीं थी और ये हमारे यहाँ बाहर से इंट्रोड्यूस हुई हैं। इस पे भी यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, इस पे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाए हुए हैं। जैसे टबोको जो तम्बाकू है वो इंडिया में पहले नहीं था, काजू भी इंडिया में नहीं था, ये पोर्टुगीज ने इंट्रोड्यूस किए। टमाटर जो है वो भी इंडिया में इससे पहले नहीं था, और आलू जो है वो भी इंडिया में पहले नहीं बनता था। ये एक नई क्रॉप्स जो हैं वो पुर्तगाल से इंडिया में स्टैब्लिश हुई थी। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए ये आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, हॉर्मुज भी इसको लिखते हैं, हॉर्मुज भी इसको लिखते हैं। ये आज के आपके, ये देखिए ये यहाँ पर ईरान है, ये पर्शियन गल्फ आपकी है, और ये आपका अरेबियन पेनिनसुला है। अरेबियन पेनिनसुला और ईरान के बीच ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, और ये आपकी स्टेट ऑफ मलक्का है, ये आपका इंडोनेशिया है। तो यहाँ इन्होंने इतने सारे अपने बेसेस स्टैब्लिश किए थे पोर्टुगीज ने। और ये आपके वही जो हमने 5 सल्तनेट्स देखे, बीजापुर की सल्तनत ने उनको गोवा दिया था पोर्टुगीज को। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट मेजर गवर्नर जनरल है वो है कुना। बीच में भी कई सारे गवर्नर जनरल थे, लेकिन उसके ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है, नीनो दी कुन्ना। इन्होंने कई पोर्टुगीज को बंगाल में भी सेटल किया, जो कि इंडिया के ईस्ट कोस्ट में है। हुगली इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया। बहादुर शाह जो उस समय गुजरात के सुल्तान रहे होंगे, उन्होंने बेसिन को और दमन और बॉम्बे को पोर्टुगीज को 1534 में दिया था, ताकि इनको मदद मिल सके। उस समय हुमायूं जो कि मुगल एम्पायर थे, उनकी लड़ाई चल रही थी बहादुर शाह के साथ। तो इनको लगा कि अगर मैं पोर्टुगीज को अपने साथ करूंगा तो इस लड़ाई में मुझे मदद मिलेगी, हुमायूं के साथ जो मेरी लड़ाई है। तो इसीलिए इन्होंने कुछ टेरिटरी पोर्टुगीज को गिफ्ट की, बेसिन, दमन और बॉम्बे। और बहादुर शाह ने पोर्टुगीज को परमिशन भी दी कि वो एक फैक्ट्री दियो में बना सकते हैं। फैक्ट्री बनाने की ही बस परमिशन दी थी, लेकिन पोर्टुगीज ने क्या किया, एक का पूरा किला ही उधर बना दिया। और इसके बाद उनके रिलेशनशिप खराब होने स्टार्ट हुए बहादुर शाह के और पोर्टुगीज के। और बहादुर शाह लेटर को पोर्टुगीज ने अपनी शिप में बुला के उनको मरवा भी दिया था। जो बहादुर शाह था उनको मरवा दिया था पोर्टुगीज ने। और 1538 में तो पूरा का पूरा दीयू ही, जो दीयू करके आज हमारी एक यूनियन टेरिटरी है, दमन एंड दीयू, दादर एंड नगर हवेली, तो दीयू को पोर्टुगीज ने 1538 में पूरा सीज कर दिया था। और ये उनके पास 1961 तक रहा, जिसके बाद वो इंडिया की टेरिटरी का पार्ट हो गया। तो कुछ और नोटेबल फैक्ट्स हम पोर्टुगीज के बारे में देख लेते हैं कि पोर्टुगीज तो पहले यूरोपियंस थे जो इंडिया में आए थे और लास्ट टू लीव थे। 1960s में इन्होंने इंडिया को छोड़ा, और पहले 1498 तो पहले यूरोपियन भी थे। और यूरोपियंस जो इंडिया में आए थे, फ्रेंच थे, डच थे, इंग्लिश थे, डैनिश भी इंडिया में आए थे। तो लेकिन ये पहले जो आए थे इंडिया में वो पोर्टुगीज थे, और लास्ट टू लीव भी पोर्टुगीज थे। 1960s में इन्होंने इंडिया को छोड़ा था। और कई ज़्यादा इंक्विजिशंस वही होता है, फोर्स कन्वर्जन जो इन्होंने गोवा में किए, आइडल वर्शिप जो मूर्ति पूजा है उसको भी बैन करके रखा इन्होंने। और अकबर जो बहुत लिबरल माइंडसेट के मुगल एम्परर थे,
ये सारे धर्मों के गुरुओं को अपने यहाँ बुलाते थे, उनसे बातें उनसे सवाल करते थे रिलीजन के बारे में। तो इन्होंने कुछ पोर्टुगीज जेसुआइट प्रीस्ट को भी बुलाया था। जेसुआइट एक क्रिश्चियनिटी का ही सेक्ट है, क्रिश्चियनिटी का एक सेक्ट है। तो उनके दो प्रीस्ट एक्वाविवा और मोन्सेरेट, ये भी अकबर के कोर्ट में आए थे अराउंड 1580। और फिर अंग्रेजों ने इनको सूरत से हराया था 1612 में। अंग्रेज हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे। तो इन्होंने लॉस ऑफ सूरत मतलब पोर्टुगीज को सूरत से भगा दिया था। और डच ने भी पोर्टुगीज को, जो मालाबार आपकी कोस्ट है, ये मालाबार कोस्ट है, ये इसमें केरल का काफी ज्यादा केरल का पोर्शन है, वो जो कोस्ट है उसको मालाबार कोस्ट कहते हैं, उसके ऊपर कोंकण कोस्ट है। तो मालाबार कोस्ट से इनको, जो जहां ये पहली बार आए थे, कैलीकट है आपका, कैलीकट है, कन्नानूर है, कोची है, तो उससे इनको डच ने, जो आज का नीदरलैंड्स है या जिसको हॉलैंड भी कहते हैं, नीदरलैंड्स, हॉलैंड और डच भी यही लोग हैं। तो डच लोगों ने पोर्टुगीज को मालाबार कोस्ट से ही बाहर 1663 में कर दिया था। 1663 तक पोर्टुगीज मालाबार कोस्ट में बचे ही नहीं थे। और शाहजहां ने जेसुआइट को बैन भी किया था कि ये कन्वर्जन ना कर पाए बंगाल में। उस समय ये काफी ज्यादा कन्वर्जन कर रहे थे बंगाल में, और शाहजहां ने इस पे बैन लगा दिया था। मराठास ने देखिए सालसते और बेसिन, जो कि पोर्टुगीज का पार्ट था, उसको 1739 में कैप्चर कर दिया था पोर्टुगीज से। और ये नई क्रॉप्स हमने पहले भी देखी, ये नई क्रॉप्स इंट्रोड्यूस की थी। मेज का मतलब होता है मक्का, गुआवा जो आपका एक फल होता है, अमरूद जिसको कहते हैं, ये सारी क्रॉप्स इंडिया में इन्होंने इंट्रोड्यूस की है। ये सारी क्रॉप पोर्टुगीज ने इंट्रोड्यूस की है। तो आज हमने पोर्टुगीज इन इंडिया देखा, कुछ बेसिक फैक्ट्स उनके बारे में देखे, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे कोर्सेज हैं यूपीएससी को लेके। तो हमारा इक्वेशंस आईएएस इंस्टीट्यूट है, इक्वेशन आईएएस, और ये आपके बल्लभपुर चौक देहरादून में है, बल्लभपुर चौक देहरादून में। तो अगर आपको आईएएस रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो अभी हमने स्लाइड्स देखी, इसका पीडीएफ आपको, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल सकता है इस स्लाइड्स का। तो ऐसे करके हम पूरा ही मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे हमारे चैनल पे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।